विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पश्चिम बंगाल की सरकार ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सख्त फैसला लिया है। राज्य सरकार ने बंगाल में सभी सार्वजनिक स्थलों पर अगले आदेश तक उनको बंद करने का फैसला लिया है। चुनावी नतीजों से ठीक पहले पश्चिम बंगाल में आंशिक बंदी ने दस्तक दे दी है। यानी चुनाव खत्म होने के बाद बंगाल में अब कोरोना को लेकर चिंता और एक्शन शुरू हो गया है। यही वजह है कि प्रदेश में अब आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बंगाल सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक शॉपिंग मॉल, ब्यूटी पार्लर, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक जमावड़ों पर रोक रहेगी। हालांकि इस दौरान कुछ चीजों को छूट भी दी गई है, जैसे बाजार हाट सुबह 7 से 10 और दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। होम डिलीवरी, ऑनलाइन सर्विस जारी रहेगी। दवाइयों और राशन की दुकानें खुली रहेंगी। बंगाल में ये पूरी कवायद कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए की जा रही है, क्योंकि प्रदेश में लगातार बढ़ते संक्रमण के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। बंगाल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 17,411 नए केस आए और 24 घंटे में कोरोना से 96 लोगों की मौत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात बंगाल में कोरोना का संक्रमण दर है, क्योंकि टेस्टिंग के लिहाज से देखें तो प्रदेश में हर तीसरा व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव आ रहा है। एक दिन में बंगाल में कोरोना के 53,000 टेस्ट हुए और 17,411 नए मरीज मिले। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान बरती गई लापरवाही अब प्रदेश पर भारी पड़ती जा रही है। इसलिए काउंटिंग के दिन चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने की तैयारी की जा रही है। हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि काउंटिंग के दिन कोविड प्रोटोकॉल पर अमल सुनिश्चित किया जाए। किसी भी कीमत पर राजनीतिक या गैर राजनीतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार न हो। बहरहाल इन कोशिशों और तैयारियों के बीच कोरोना का खतरा बंगाल को अपनी चपेट में लेता जा रहा है और अगर इसकी रफ्तार पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो प्रदेश में हालात गंभीर हो सकते हैं। आज तक ब्यूरो। और अब आपको राजस्थान के उदयपुर के एक अस्पताल क्या हाल भी दिखा देते हैं। मरीजों की भरमार लगी है और तीमारदार कई मुश्किलों का सामना कर वहां पर पहुंच रहे थे। अनुश्री पांडे की रिपोर्ट देखिए। उदयपुर के इस अस्पताल में आपको पूरे हिंदुस्तान का दर्द दिख जाएगा। दिख जाएगी जिंदगी की सबसे मुश्किल जद्दोजहद, दिख जाएगी बेचारगी और बेबसी। ये महाराणा भूपाल राजकीय अस्पताल है, जहां कोरोना के मरीजों की भरमार है तो बाहर जमीन पर सोकर वक्त बिताते रिश्तेदार हैं, जिनकी सांसें हर वक्त किसी अंदेशे से अटकी रहती है। आप लोग के अंदर पेशेंट अंदर है कोविड की वजह से? हाँ, अंदर है वो। तो आप लोग यहीं पे रहते हैं रोज? नहीं, आते जाते हैं। हाँ, तो रात को निकाल देते बाहर चले जाते हैं या नीचे बैठ जाते हैं, ऐसे उधर चले जाते हैं। रात को निकाल दे तो बाहर बैठ जाते हैं। रात को 12 बजे निकाल दे, रात को 12 बजे फिर बाहर बैठ गए जाके। फिर बगीचे में सोई, दोनों लड़की में दोनों बगीचे में सोई। फिर डर लगा, फिर मेरे सर डर लग रही, फिर वहाँ रोड पे नहीं, अपने मेन गेट के रोड पे सोई, दोनों इधर नहीं। और आपके पेशेंट कौन है अंदर? मेरा भाई है चतर सिंह। भतीजी है। भतीजी है आपकी। तो आप लोग यहीं रहते हैं पूरा दिन? नहीं, अभी आई हूँ, मेरे चाय लेके आई, अभी चाय लेके आई हूँ मैं, तो अभी जा रही हूँ मैं तो। ठीक। उदयपुर के तमाम दूसरे अस्पतालों की तरह ये अस्पताल भी मरीजों से ठसाठस भर चुका है। आईसीयू भरा है, सामान्य और ऑक्सीजन वाले बिस्तर भी भर चुके हैं। ऑक्सीजन वाले बेड्स हैं हमारे पास। आईसीयू फैसिलिटी है जिसमें 40 से 45 बेड आईसीयू फैसिलिटी के हैं और सारे ऑक्सीजन बेड हैं। और टोटल आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पास 750 से अधिक ऑक्सीजन एवं आईसीयू की फैसिलिटी है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट भरे हुए हैं। करंटली हमारे पास 263 बेड्स अवेलेबल हैं और 38 बेड हमारे वेंटिलेटर आईसीयू वाले हैं। वो सभी फुल हैं? 38 के 38 फुल हैं और ऑक्सीजन ऑक्यूपाइड बेड लगभग सारे ही फुल हैं, एक भी वैकेंट नहीं है। बट कुछ जो बेड खाली हैं वो विदाउट ऑक्सीजन वाले हैं, जनरल ट्रीटमेंट के लिए। इस अस्पताल में अब और मरीज भर्ती नहीं हो सकते, लेकिन लोग क्या करें? कोरोना का संक्रमण थम नहीं रहा, मरीजों की तादाद रुक नहीं रही और इस बार तो संक्रमण इतना तेज और खतरनाक है कि मरीजों को अस्पतालों की नौबत आ जाती है। इन मुश्किल हालात में इन डॉक्टरों के जज्बे को सलाम है, जो अपनी मुसीबत को छोड़ मरीजों की तीमारदारी में लगे। यही है कि हम लोग मम्मी को भी ध्यान देना है मुझे और यहाँ के पूरे पेशेंट्स को भी ध्यान देना है। उनको ध्यान में रखते हुए मम्मी को मैंने यहाँ बुलाया और मम्मी की भी मैं सेवा करती हूँ और पेशेंट्स की भी करती हूँ।
और दोनों कामों को बैलेंस करना है वो हमें पता है और बैलेंस करके ही चलना है। इसमें हमारे सब डॉक्टर्स भी साथ में हैं, हमें नर्सिंग स्टाफ्स हैं जो अपनी छुट्टियां कैंसिल करके सब लोग आके ये अपना काम कर रहे हैं पेशेंट्स के लिए, जो भी सेवा हम कर सकते हैं। ऐसे ही हौसलों के भरोसे संक्रमण की सुनामी से पूरा देश मुकाबला कर रहा है। लेकिन सवाल है कि अगर मरीजों की संख्या पर नियंत्रण नहीं होता है तो आखिर कब तक इस जंग में हिम्मत बनी रहेगी। सिचुएशन खराब होती नजर आ रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और केसेस बढ़ने के साथ साथ बेड्स की अनअवेलेबिलिटी तो है ही, पर डॉक्टर्स महसूस कर रहे हैं कि ऑक्सीजन की किल्लत भी, जिस तरीके से हम बाकी शहरों में देख रहे हैं, बाकी स्टेट्स में देख रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत भी बहुत जल्दी महसूस होने वाली है। उदयपुर से तनुश्री पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। 105 साल और 95 साल की उम्र में कोरोना को मात देने वाले दंपत्ति की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। दोनों आईसीयू में भर्ती रहे, अब अपनी इच्छा शक्ति से कोरोना को हराकर घर लौट आए। एक 105 साल के धेनु चौहान और उनकी 95 साल की पत्नी मोटाबाई कोरोना से जंग जीतकर दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन गए हैं। दोनों को कोरोना हुआ, आईसीयू में 9 दिन गुजारे। पड़ोसी कह रहे थे कि कोरोना जैसी बीमारी और ये उम्र कैसे लड़ेंगे, पर ये दंपत्ति अपनी विल पावर से कोरोना को मात देकर घर लौट आए हैं। लातूर के कटगांव के रहने वाले ये बुजुर्ग दंपत्ति कोरोना मरीजों के लिए प्रेरणा है। आता जरा बरं वाटायलंय, तरी उठा येत नाही, बसा येत नाही। हे रोग लई खतरनाक रोग आहे, बीमारी होती असे गड्डे उठत होते, गड्ड्यातून बी आलो ठेवू। मी लोकांचं न ऐकता, लोकांना न घाबरवता, घरच्यांना धीर दिला मोठ्या भावांना, माझ्या घरच्या सगळ्या कुटुंबाला, की आपण घाबरून जायचं नाही, आपण शेवटच्या क्षणापर्यंत ह्यांची ट्रीटमेंट आपण सिव्हिलमध्ये घेऊ, असं मी सगळ्यांना कुटुंबाला धीर दिला आणि मी स्वतःहून दवाखान्यात घेऊन गेलो। लातूर के सरकारी कॉलेज में चौहान दंपत्ति का इलाज हुआ। 15/25 का सीटी स्कोर उनकी उम्र को देखते हुए चिंता का विषय था। दोनों ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे। रेमडेसिविर की भी 5 डोज लगी। पॉझिटिव्ह निघाल्यानंतर मग सिव्हिल हॉस्पिटलला ऍडमिट केलो आणि ऍडमिट केल्यानंतर तिथं 8-10 दिवस राहिलो मी। 8-10 दिवस त्यांना ते सगळी ट्रीटमेंट तिथले सगळे अधिकारी व्यवस्थितपणे ही केले आणि त्याच्यातून बरे झाले। धेनु चौहान पेशे से किसान हैं और 105 साल की उम्र में भी एक्टिव लाइफ जीते हैं। अकालग्रस्त माने जाने वाले अपने इलाके में इन्होंने जल संरक्षण के लिए काफी काम किया है। गांव में कुआं और स्कूल बनाने के लिए जमीन दान की। गांव के लोग कहते हैं कि धेनु और मोटाबाई के अच्छे कामों से मिली दुआएं कोरोना को हराने में उनके काम आई। लातूर से रविंद्र धनोरकर के साथ आज तक ब्यूरो।